Good morning, students. As you know, I have already discussed about adventure sports and its objective. Today, I am going to teach you about adventure sports and their related equipments. As I have taught you about different type of adventure sports. So now I am going to discuss rock climbing. Rock climbing is an activity which participants climbs on rocks up or down or the summit of the rocks. As you know, रॉक क्लाइंबिंग बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन एक्टिविटी होती है और ये एक ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है जिसको अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। बट अगर हम उसे कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही फन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एडवेंचर स्पोर्ट जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने के बाद आवर कॉन्फिडेंस विल बी एनहेंस। और ये रॉक क्लाइंबिंग सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसमें हमें अपने फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को बैलेंस रखना रहता है। अगर हम दोनों को कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो हम फेल हो सकते हैं और जिसका आउटकम ये होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरने के बाद या फेल होने के बाद इसमें जान जाने का भी डर बना रहता है। जो इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जो इसका एक ग्रुप होता है, जो इसकी संस्था होती है। फिर वो हमें ट्रेंड करते हैं। जब वो हमें ट्रेंड करते हैं उसके बाद ही हम एक्टिविटी पार्टिसिपेट के लिए जाते हैं। और ये एक्टिविटी पार्टिसिपेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, जिसमें क्लाइंबिंग शूज होते हैं, चाक होता है, रोप होती है, हार्नेस होती है, कैराबाइनर्स होते हैं, क्लैपर्स होते हैं, हेक्सेज होती हैं, सेफ्टी बेल्ट होता है, सेफ्टी हुक होता है। इसके अलावा वेल एनर्जी ड्रिंक्स भी होती है जिसको हम वहाँ टाइम से यूटिलाइज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करने के बाद उस चीज़ को हम पूरे समय काम अपने एडवेंचर एक्टिविटी को कैरी ऑन रखते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू आवर रॉक्स एंड ऑन रॉक्स वी try to achieve our target to reach on the top of the rocks। यही हमारा उसका मुख्य ध्येय होता है। सेकंड वन है माउंटेनरिंग। माउंटेन इट मीन्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माउंटेन पे चढ़ना। माउंटेन पे चढ़ने वाला जो होता है वो क्लाइंबर होता है, जिसे हम क्लाइंबर के नाम से जानते हैं। और ये बहुत पुरानी एक्टिविटी है और इसमें क्या होता है कि हमें टॉप पे पहुंचना होता है। आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा जिसमें तेंजिंग नोर्गे और ढेर सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है माउंटेनिंग की है। माउंटेनिंग में बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसमें भी हमें जो उसकी कमेटी होती है उससे परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन लेने के बाद ही वो हमें अलाउ करते हैं। और जब वो हमें अलाउ करते हैं तब हम माउंटेनिंग को करते हैं। और ये माउंटेनिंग 3 टाइप की होती है। एक होता है रॉक माउंटेनिंग, दूसरा होता है स्नो माउंटेनिंग और थर्ड वन जो होता है वो स्कीइंग होता है। स्कीइंग का मतलब होता है कि उसमें एक लोहे की पत्ती होती है या ब्लेड होती है जिस पे जो है अपने आप को बैलेंस करके और चलना होता है। दूसरा रॉक ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। तीसरा जो होता है वो स्नो माउंटेनिंग होती है। मींस जहाँ पहाड़ होते हैं वहीं बर्फ़ होता है, वहीं बर्फ़ पे ही हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और ऐसे पहाड़ी एरियाज में डर तो बहुत बना रहता है, लेकिन हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता। जैसे हम रॉक पे चढ़ते हैं तो सेफ्टी टूल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, वैसे सेम एज इसमें भी हम ऐसे सेफ्टी मेजर्स का यूटिलाइज करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो सके। एक बार अगर हम करते हैं और एक बार सफल हो जाते हैं तो हमारी बार बार करने की इच्छा होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो
डेंजरस एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं, जिसमें डर तो लगता है, डर हमसे ज़्यादा जो देखते हैं उनको भी लगता है, क्योंकि उनको ये डर रहता है अगर असफल हो गए तो इसमें जान भी जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक अलग ही मज़ा है। जैसे कि मैं स्विमिंग की बात कर रहा था फर्स्ट लेक्चर में। स्विमिंग नो डाउट वो एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर हमें तैरना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर हमें तैरना नहीं आता और हम पानी में गिर गए तो डूब जाने का डर बना रहता है। सेम कंडीशन विल बी हियर इन माउंटेनिंग. Mountaineering also a type of good activity, type of adventure sports, type of dangerous sport. But if you perform it nicely, then you don't have any problem. But need here courage. If you are courageous, then you don't have any problem. If you are daring, then you don't have any problem. But if you really perform it, then you don't have any problem to perform it प्रॉपरली. तो इसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो ढेर सारी होती है. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. स्नो क्लाइंबिंग, रॉक माउंटेनिंग के लिए स्नो क्लाइंबिंग शूज होने चाहिए, या माउंटेनिंग के लिए उसके एक अलग शूज आते हैं. स्नो कटर्स की ज़रूरत होती है, हैक्स की ज़रूरत होती है, एक्स की ज़रूरत होती है, रोप्स की रिक्वायरमेंट होती है, नेल्स होना चाहिए, कैलिपर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, पिटन्स होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है. हेलमेट वैसे भी हम यहाँ बाइक चलाते हैं तो यूटिलाइज़ करते हैं, तो वहाँ और ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, और हिली एरियाज़ पे अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ढेर सारी प्रॉब्लम होती हैं. इसके अलावा हमें वेल बैलेंस एनर्जेटिक फूड होना चाहिए और इसमें ग्लव्स होने चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं और अगर हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आराम से माउंटेनिंग को कर सकते हैं. हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं माउंटेनिंग के लिए कि वेदर की कंडीशन अगर सही है तब अगर हम करते हैं तो ठीक है. वेदर कंडीशन नहीं सही है तो जो माउंटेनिंग डिपार्टमेंट है वो हमें अलाउ नहीं करता है, और ऐसे में अगर हम जानते हैं तो वो हमारे लिए और ज़्यादा खतरा पैदा करता है. इसलिए जब भी हम माउंटेनिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, नहीं तो उसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है. तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू. फर्स्ट वन, रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग इज ऑफ आल्सो वेरी गुड एक्टिविटी दैट वी नीड टू परफॉर्म, जो हमें करना चाहिए अगर हम डेयरिंग हैं, अगर हम करेजियस हैं, और अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो. दूसरा है माउंटेनिंग. इसके लिए भी वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम आराम से अगर परफॉर्म कर सकें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से उस चीज़ को किया जा सकता है. बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हेल्थ सही हो, एनवायरनमेंट ठीक ठाक हो, एटमॉस्फेयर ठीक ठाक हो, और हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं वो वेल इक्विप्ड हों, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हों. तब हमें कोई समस्या नहीं होगी और हम इन एक्टिविटीज़ को, इन एडवेंचरस स्पोर्ट को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं. एंड टुडेज असाइनमेंट विल बी डिस्कस रॉक क्लाइंबिंग एंड इट्स रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स. सेकंड ऑप्शन विल बी सेकंड असाइनमेंट, एक्सप्लेन माउंटेनिंग एंड इट्स रिक्वायर्ड इक्विपमेंट. थैंक यू सो मच.